कि ये साइड का मेरा ना हाइट दिया हुआ है ना बेस दिया, फिर हम लोग 1.5 और 6 क्यों माने? भैया ये एरोप्लेन का विंग है और विंग का दोनों साइड को बैलेंस बना के रखना पड़ता है, यानी कि दोनों साइड का विंग का लेंथ, हाइट बोलिए या फिर डेंसिटी बोलिए, सब कुछ इक्वल होगा। अब उम्मीद करते हैं कि जो आपके जो भ्रम में था कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, ये आपका खत्म हो गया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, जितना हम लोग पढ़े हैं बस उतना ही हम लोग अप्लाई किए हैं, जितना पढ़े उससे बाहर कुछ भी अप्लाई नहीं किए। सो हेलो एवरीवन, सो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो लगभग ये चैप्टर खत्म हो ही गया है, बट आज के वीडियो हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आई थिंक लगभग ये क्वेश्चन सब बच्चा को आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन से पता चलता है कि आप ये चैप्टर को कितना समझे हैं। तो वो क्वेश्चन कौन सा है आपको फिगर देख के समझ आ ही गया होगा। तो क्या है ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ एरोप्लेन मेड विथ पेपर, यानी कि ये जो फिगर दिख रहा है ये एरोप्लेन है पेपर का बना हुआ। तो कितना पेपर यूज हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने में, कितना पेपर यूज हुआ है, उसी पेपर का हमको एरिया निकालना है। तो यानी कि अगर इस पूरा फिगर का एरिया निकाल देंगे तो पता चल रहा है कितना पेपर यूज हुआ है। अब देखिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं, यानी कि अलग अलग फिगर का हम लोग एरिया पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या हम लोग कहीं पढ़े हैं एरिया ऑफ एरोप्लेन? अगर होता है एरिया ऑफ एरोप्लेन तो एरोप्लेन के शेप में डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पुट करके एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन एरिया ऑफ एरोप्लेन तो नहीं पढ़े हम लोग। तो करना क्या है, इसको जो छोटा छोटा फिगर में टूटा हुआ है, कितना फिगर है? 1 2 3 4 5, टोटल ये 5 फिगर मिलके एक एरोप्लेन बना है। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक एक एरिया का हम लोग अलग अलग करके एरिया निकाल लेंगे, फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, है ना। पहले इस वाले फिगर का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले रीजन का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले का, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि सबका एक एक करके अलग अलग एरिया निकालेंगे, फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ एरोप्लेन। समझ में आ रहा है? तो देखिए इसमें कौन कौन सा फिगर है। फिगर 1 हमको दिख रहा है, ये मेरा ट्रायंगल है जो कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। फिगर 2 देख रहे हैं मेरा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है? 6.5 और ब्रेथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। और थर्ड वाले फिगर कौन सा आप लोग खुद बताइए? ट्रेपीजियम है जिसका पैरेलल साइड 1 सेंटीमीटर है और अपोजिट साइड 2 सेंटीमीटर है और नॉन पैरेलल साइड 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोर्थ फिगर में मेरा ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन ये मेरा 90 डिग्री ट्रायंगल है। ये 6 सेंटीमीटर इसका हाइट है और बेस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। सेम इधर भी होगा, इसका हाइट 6 सेंटीमीटर है और इसका बेस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहे होंगे सर इधर तो मेरा इसका हाइट नहीं दिया, फिर आप कैसे बोल रहे 6 सेंटीमीटर है? भैया ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन में जो दोनों विंग होता है ये तो मेरा विंग ही ना है। दोनों विंग तो मेरा इक्वल ना होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो इम्बैलेंस होगा, फिर अच्छा से उड़ नहीं पाएगा। तो इसको आपको लॉजिक लगाना है कि ये इसका विंग है, तो जिसका जितना इसका इधर लेंथ होगा उतना इधर भी लेंथ होगा, क्योंकि विंग का अगर लेंथ सेम नहीं होगा तो क्या एरोप्लेन ढंग से उड़ पाएगा, बैलेंस हो पाएगा? तो बैलेंस करने के लिए हमको दोनों विंग का तो लेंथ वेट सब कुछ इक्वल रखना पड़ेगा। इसलिए इधर का लेंथ नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ही साइड का विंग का लेंथ दिया हुआ है। इसको आपको खुद समझना है कि विंग का दोनों साइड का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक रीजन का हम लोग अलग अलग एरिया निकालते हैं, फिर लास्ट में सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हो, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं रीजन 1 का एरिया ऑफ रीजन 1 का, ठीक है। अब बताइए रीजन 1 मेरा क्या है? कुछ इस तरह का फिगर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अब बताइए ये मेरा ट्रायंगल है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरोज फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें मेरा हाइट नहीं दिया हुआ हमको, लेकिन तीनों साइड का लेंथ पता है। तो हीरोज फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। एस का वैल्यू क्या होता है? तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 11/2, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? रूट में s माइनस a s माइनस b ये लिखते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही हम लोग s माइनस a और s माइनस b निकाल लेते हैं ताकि वहां पे मेरा हौच पौच ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम लोग पहले ही s माइनस a निकाल लेते हैं,
एस माइनस बी निकाल लेते हैं और एस माइनस सी, फिर जो भी आएगा उसको डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे निकालेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, अच्छे समझ में नहीं आने वाला, इसलिए बोल रहे हैं। तो बताइए एस माइनस ए कितना होगा, 11/2, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो क्या होगा 11/2 माइनस 5, तो कितना होगा 11/2 माइनस 5 कितना होगा 1/2, यही होगा। अब फिर क्या होगा 11/2 माइनस बी का वैल्यू कितना है 5, तो फिर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे एस माइनस सी, सी का वैल्यू कितना है 11/2 माइनस सी का वैल्यू कितना है 1, 11/2 माइनस 1 कितना होगा 9/2। और फिर क्या होगा एरिया ऑफ रीजन 1 कितना होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होगा। अब नीचे स्पेस नहीं है तो हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, अब बताइए एस का वैल्यू कितना था 11/2, एस माइनस ए का वैल्यू कितना था, एस माइनस ए का वैल्यू 1/2, एस माइनस बी का वैल्यू कितना था 1/2 और एस माइनस सी का कितना था 9/2। अब रूट से बाहर कैसे निकलता है आपको बता चुके हैं, जो भी दो नंबर दिखता है, जो भी पेयर बन जाता है उसको एक बाहर निकाल देना। तो देख रहे हैं ये नंबर और ये नंबर पेयर बन रहा है 1/2 1/2 दो बार है, तो एक को बाहर निकाल देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब अंदर क्या बचता है 11/2 भी एक ही है, 9/2 भी एक ही है, तो क्या होगा मेरा 11 9 जा 99 और 2 2 जा 4 यानी कि रूट 99/4। अब 99 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 और 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 बाहर आ गया और रूट में बच गया मेरा 99, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/4 रूट 99। और 99 का वैल्यू कितना होता है अप्रॉक्स में 9.94 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 पॉइंट 4 4 जा 16 3 4 4 8 जा 32 और 2 0 4 5 20 यानी कि 2.485। इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख देते हैं 2.49। ठीक है 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आंसर कुछ भी बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। हम लोग एरिया ऑफ रीजन 1 निकाले हैं बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला, क्योंकि इसमें हम लोग हीरोज फार्मूला ही बस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए इसका एरिया कैसे निकाले हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एरिया ऑफ रीजन 2 की तरफ, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं एरिया 2 का रीजन। अब एरिया 2 आपको दिख रहा है कि ये मेरा रेक्टेंगल है, इसका मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रीथ हो गया, तो ये सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोग अब रीजन 2 का एरिया निकालने वाले हैं। तो क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ये मेरा लेंथ हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है 6.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना 1 सेंटीमीटर, यानी कि 6.1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रीजन 2 भी निकल गया। आप लोग लिखते जाइएगा एरिया ऑफ रीजन 1 कितना निकला था 2.49, एरिया ऑफ रीजन 2 कितना निकला अभी 6.5। ठीक है, और लास्ट सबको ऐड करना है, तो एरिया ऑफ रीजन 2 भी निकल गया। अब देखिए सबसे दिक्कत होता है इसको सॉल्व करने में एरिया ऑफ रीजन 3 निकालने में, क्योंकि ये मेरा ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड तो कर लेंगे लेकिन इंटू हाइट, अब इसका हाइट हमको पता ही नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट पता नहीं होगा तो हम लोग इसका एरिया निकाल नहीं सकते हैं। तो कैसे होगा सॉल्यूशन इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग एरिया ऑफ रीजन 3 निकालने वाले, यानी कि ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया कैसे निकलेगा अब हम लोग वो देखने वाले। ठीक है, तो क्या है मेरा एरिया ऑफ रीजन 3 निकाल रहे हैं। फिगर क्या है मेरा इस टाइप का है, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 1 सेंटीमीटर है और ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखिए हाफ का वैल्यू तो पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 1 और 2 ये इसका वैल्यू पता है, लेकिन हाइट का वैल्यू नहीं पता, यानी कि यहां से लेके यहां तक का हाइट का वैल्यू नहीं पता है। तो हाइट कैसे निकलेगा देखिए हम लोग खुद से एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है,
अब हाइट हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, आपको पता ही हाइट हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है बेस के साथ। तो हम लोग यहाँ पे हाइट बनाए हैं तो ये वाला 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसको भी यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। अब देखिए ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही मेरा 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यानी कि दोनों का लेंथ मेरा इक्वल होगा। 1 सेंटीमीटर हो गया। ये टोटल था मेरा 2 सेंटीमीटर, तो बचा मेरा अभी भी मेरा 1 सेंटीमीटर बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा 0.5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा मेरा 0.5 सेंटीमीटर। देखिए दिखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब स्केल से बनाइएगा तो ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इसका लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ इक्वल होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अब टोटल मेरा 2 सेंटीमीटर था, अभी बचा 1 सेंटीमीटर, तो आधा सेंटीमीटर ये और हाफ सेंटीमीटर ये। इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। हमको वैल्यू किसका निकालना है? BC का निकालना है, क्योंकि यही तो मेरा हाइट है। BC का लेंथ निकल जाएगा तो हाइट निकल जाएगा। अब आप लोग बताइए BC का हाइट कैसे निकलेगा, कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे? देखिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा मेरा बेस, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग BC का लेंथ इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए उसका लेंथ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा? BC का फॉर्मूला क्या होता है? h² इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सा है मेरा? AC स्क्वायर, बेस कौन सा है? AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर किसका है? BC स्क्वायर। हमको BC का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनियस माइनस बेस करेंगे ना, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, या फिर BC को इधर ही छोड़ देते हैं और AB को इस साइड लेकर आ जाएंगे, क्या बच जाएगा? AC माइनस AB। तो वही लिखे AC माइनस AB, फिर हम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान समझिएगा, बहुत ईजी है ये। अब बताइए BC का हमको लेंथ निकालना है, BC स्क्वायर का। तो AC का लेंथ कितना दिया हुआ? 1 माइनस AB का लेंथ कितना? 0.5। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाई 10 हो जाएगा, तो 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 माइनस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, ऊपर 4 माइनस 1, 3/4, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। समझ में आया कैसे होगा? BC का वैल्यू कैसे कितना है, समझ में आया? देखिए कैसे हुआ। BC का रूट में चल जाएगा 3/4। अब 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 4 लेकिन 2 का स्क्वायर है, तो रूट में मेरा बच जाएगा 3 और 4 बाहर आ जाएगा 2, यानी कि BC का लेंथ कितना आ गया? √3/2, यानी कि इसका लेंथ पता चल गया √3/2। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आराम से निकाल सकते हैं, तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हमको सबका वैल्यू पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा? 1 + 2, यानी कि ये साइड मेरा 1 था और ये साइड मेरा 2 लेंथ था, तो यानी कि 1 + 2 किए इंटू हाइट कितना निकला? √3/2। तो क्या हो जाएगा मेरा? 3/2, 1 + 2 3 होगा, 3/2 इंटू √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3√3/4। अब √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.7, तो यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग? 3 × 1.7/4। तो कितना हो जाएगा? 5.1 डिवाइडेड बाई 4। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4 1 = 4, 1 1, 4 2 = 8, 3 0, 4 7 = 28, यानी कि 1.27 कुछ आएगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों होगा ऐसा? √3 का वैल्यू होता है 1.7, तो 3 × 1.7 करेंगे तो 5.1 आएगा, 5.1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.27 आएगा, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकल गया? 1.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड रीजन का लिख देते हैं, कितना हो गया? 1.27। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कितना बचा है? एक ये रीजन और एक ये रीजन। ये दोनों रीजन का एरिया निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग निकालने वाले हैं एरिया ऑफ रीजन 4 एंड एरिया ऑफ रीजन 5। देखिए
बहुत इजी तरीका है एरिया ऑफ 4 निकालने का और 5 निकालने का, ठीक है ना। कैसे होगा देखिए, 4 है, ये मेरा क्या है, कौन सा शेप है, ट्रायंगल है, और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो क्या बोले हैं, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म किया, यानी कि ये मेरा हाइट होगा। कोई भी लाइन में 90 डिग्री फॉर्म करता है तो वो हमेशा मेरा हाइट होता है, ठीक है। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी ये मेरा 90 डिग्री फॉर्म करता ही है, तो यही मेरा हाइट होगा। और जिसपे वो 90 डिग्री फॉर्म किया उसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि बेस का भी लेंथ पता है और इस हाइट का भी लेंथ पता है। तो एरिया ऑफ रीजन 4 कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है 6, कितना हो जाएगा 2 से क्या 3 बार में 15 3 45, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह रीजन 5 का भी निकलेगा। फिर हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी सेम उसी तरह होगा, आंसर भी शायद सेम ही आएगा, क्या सेम नहीं आएगा, बेस का भी लेंथ सेम है, हाइट का भी लेंथ सेम है, तो एरिया भी सेम ही आएगा। बेस कितना है 1.5 और हाइट कितना है 6। हम बार बार फिर से बोल रहे हैं कि ये साइड का मेरा ना हाइट दिया हुआ है ना बेस दिया, फिर हम लोग 1.5 और 6 क्यों माने, भैया ये एरोप्लेन का विंग है और विंग का दोनों साइड को बैलेंस बना के रखना पड़ता है, यानी कि दोनों साइड का विंग का लेंथ, हाइट बोलिए या फिर डेंसिटी बोलिए, सब कुछ इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा तो क्या एरोप्लेन अच्छे से उड़ पाएगा। बस इसी रीजन से इस साइड का लेंथ और बेस नहीं, हाइट और बेस नहीं दिया होगा, आपको खुद से दिमाग लगाए करना है, ठीक है। तो बेस हम लोग 1.5 ही होगा क्योंकि इस साइड में मेरा 1.5 था, हाइट कितना है 6, क्योंकि ये साइड में 6 था तो यहाँ पे हम लोग 6 मान लिए, तो इसका भी आंसर ओवरऑल 4.5 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि रीजन 4 का 4.5 आ गया और रीजन 5 का भी 4.5 आ गया। तो अब टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन कितना होगा, सबका एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, लास्ट सबको ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ एरोप्लेन निकल जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग ऐड कर चुके हैं तो आंसर चेक कीजिएगा कि आंसर आप लोग का सही आया है कि नहीं आया है। तो देखिए क्या हम लोग करेंगे, अब एरिया ऑफ एरोप्लेन क्या होगा मेरा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 का एरिया कितना आया था 2.49, सेकेंड वाले का 6.5, थर्ड वाले का 1.27 और फोर्थ वाले का 4.5 और फिफ्थ वाले का भी 4.5। सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना आता है, 9 + 7 16 का 1 कैरी 4 5 5 10 11 12 12 + 10 22, 2 का 2 कैरी 4 10 11 14 15 + 4 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आप लोग अभी इतना ही आया है, देखिए इसी अप्रॉक्स में आ जाएगा। चलिए ना इसको मान लेते हैं 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन शायद बुक में अप्रॉक्स आंसर, बुक में एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ है, जो हम लोग √3 का वैल्यू लिए थे हम लोग 1.7 लिए थे, लेकिन बुक में क्या लिया 1.71 लिया है, तो यानी कि थोड़ा सा चेंजेस हो गया, इसलिए आंसर में भी लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, ठीक है। ओवरऑल कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर 19.2 के और 19.3 के बीच में आया यानी कि आपका भी सही है, ठीक है। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि जो आपके जो भ्रम में था कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है बहुत हार्ड, ये आपका खत्म हो गया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, जितना हम लोग पढ़े हैं बस उतना ही हम लोग अप्लाई किए हैं, जितना पढ़े हैं उससे बाहर कुछ भी अप्लाई नहीं किए। हेरोस हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालने आता ही है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालने आता ही है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इस टाइप का ट्रायंगल का एरिया निकालना ईजी है ही। तो कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा लेंदी है, हम मानते हैं लेंदी है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन बहुत ईजी है ना। तो आई होप आप लोगों को भी करने में मजा आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।